हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, प्राइस एक्शन मार्केट ट्रैप्स की इस बुक समरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल है रिवर्सल। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस किया था, जिसका टाइटल था ट्रेंड और रेंज के बारे में हमने आपको बताया था। दोस्तों, जो रिवर्सल आपको दिख रहा होगा टॉपिक, इसका मतलब ये नहीं है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमारे वेट करते हैं कि भाई कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, कि अब जब रिवर्सल आएगा, जब बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा तब हम ट्रेड करेंगे या इन्वेस्टिंग करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। वो हम उस वाले रिवर्सल के बारे में बात नहीं करने वाले। हम उस रिवर्सल के बारे में बात करेंगे जो हमारे डे ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशियरी होगा। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, जब भी मार्केट एक मान लो एक अप ट्रेंड में चल रहा है, कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है और उसमें माइनर पुल बैक्स आते हैं, रिट्रेसमेंट आते हैं, तो हम उनको रिवर्सल तो बोल नहीं सकते, वो केवल पुल बैक्स होते हैं। तो वही पुल बैक्स हमारे डे ट्रेडिंग के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम रिवर्सल के बारे में जैसे हम बात ही कर रहे हैं कि देखो, ये हमको जब ये जो छोटे छोटे पुल बैक होते हैं, ये हमको क्या स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं इंट्राडे में। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम आगे बात करेंगे। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको अंत तक देखना, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और बुक भी हमारी मार्केट ट्रैप्स के बारे में है, तो आपकी काफ़ी चीज़ें शॉर्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो हम इसमें यही सीखने वाले हैं कि रिवर्सल को कैसे ट्रेड करना। बट मैं फिर एक आपको क्वेश्चन दे दूं कि ये वो वाले रिवर्सल नहीं है जो मेजर ट्रेंड में होते हैं, कि भाई बुलिश चल रहा है तो बियरिश ट्रेंड आ गया, बियरिश चल रहा है तो बुलिश ट्रेंड आ गया। नहीं, ये हमारे इंट्राडे रिवर्सल के बारे में हम बात करेंगे। मेजर ट्रेंड से इसका कोई संबंध नहीं है दोस्तों। गाइज, इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हुए जो रिवर्सल के क्राइटेरिया एक एक करके हम आपको बताने वाले। इसमें 2-3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, फिर उनके बाद आपको केस स्टडीज हम बताएंगे विद चार्ट्स। ठीक है, चार्ट्स की मदद से आपको केस स्टडी बताने की कोशिश करेंगे कि भाई रिवर्सल के क्या क्या सिनारियो हो सकते हैं। तो भाई पहला क्राइटेरिया क्या, ब्रेकिंग ऑफ ट्रेंड लाइन और कंट्रोल ऑफ द ईएमए। कहने का मतलब क्या होता है कि आप क्या ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आप ईएमए को भी रखते हैं अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए। तो आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट आता है और उसको ब्रेक कर देता है, तो आप यहाँ पे पहले सावधान हो जाइए कि भाई कि आपने देखा कि मार्केट गया और आपकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया या आपकी ईएमए को ब्रेक कर दिया, तो लोग क्या करते हैं, तुरंत मान लो शॉर्ट की पोजीशन लेने लग जाएंगे। अगर सपोर्ट ब्रेक किया है तो रेजिस्टेंस ब्रेक किया है तो मतलब बाइंग की पोजीशन लेने लग जाएंगे। तो पर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा सावधान होने की जरूरत है। जो हमारे ऑथर साहब है आपको चेता रहे हैं कि आप यहाँ पे पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि जो पहला वाला जो ब्रेक होता है वो पुल बैक के लिए माना जाता है। मतलब कहने का मतलब, अगर आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पर मैंने एक बेकार सी पिक्चर बनाई है, उसको आप ध्यान देना। देखो, मान लो क्या था, मैं आपको पिक्चर की मदद से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मान लो यहाँ पे हमारा एक 3-4 कैंडल यहाँ पे क्या बियरिश कैंडल बनी। ठीक है, ये मान लो हमारा क्या एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। तो क्या होगा, मान लो इस वाली कैंडल पे यहाँ पे इसने अपनी हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो हम में से आधे ट्रेडर सोचेंगे भाई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, तो हमको क्या यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन ले लेनी चाहिए। बट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सावधान होने की जरूरत है। कैसे कि क्योंकि जो पहला ब्रेक होता है वो जरूरी नहीं है कि आपको क्या यहाँ पे एक ब्रेक डाउन मिल जाएगा। जरूरी नहीं है इस जैसे ही हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी आपको ब्रेक डाउन मिल जाएगा, नहीं, आपको क्या वेट करना है काउंटर ट्रेंड का। कहने का मतलब इस कैंडल को टूटने के बाद, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही हमारी इस कैंडल ने तोड़ा, तो आपको इसके बाद का जो एक्शन हो रहा है उसको आपको देखना है कि उसके इस ट्रेंड लाइन के नीचे कितनी कैंडल्स बन रही है और किस टाइप की और किस शेप की कैंडल बन रही है, तब आपको ट्रेड लेना। यूं नहीं है कि अगर 1 या 2 कैंडल नीचे क्लोज है तो आप तुरंत शॉर्ट की पोजीशन ले दो। आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट हमारी 20 की ईएमए ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज है तो और फटाक से एक रिवर्सल आ जाता है और ऊपर की तरफ भाग जाता है, तो आप ट्रैप हो जाएंगे दोस्तों। आपके लिए आपको एक्स्ट्रा सावधान रहना है ऐसे सिनारियोज में। जब भी हमारा ट्रेंड लाइन और ईएमए ब्रेक होता है, आपको वेट करना है, आपको एक्शन का वेट करना है। जैसे ही हमारी ट्रेंड लाइन टूटी उसके बाद जो आपको एक्शन होगा उसका वेट करना है। तो अभी तो हम ऐसे बता रहे हैं, फिर आपको केस जैसी स्टडीज के हिसाब से आपको बताएंगे विद एक्चुअल चार्ट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका जो क्राइटेरिया का पहला सिद्धांत यही है कि आपको वेट करना है इस ट्रेंड लाइन को टूटने के बाद का जो एक्शन होगा, मतलब कैंडल स्टिक्स के फॉर्म में जो एक्शन होगा वो आपको वेट करना है, किस टाइप की कैंडल्स बनी है, तब आपको ट्रेड लेनी है। हर कोई ट्रेंड लाइन और ईएमए ब्रेक होते ही आपको शॉर्ट की पोजीशन नहीं लेनी है दोस्तों। तो गाइस, अभी हम आते हैं अपने सेकंड सिनारियो पे, जिसका टाइटल है आफ्टर ब्रेकिंग द ट्रेंड लाइन और ईएमए स्ट्रेंथ ऑफ द फॉल अप। देखो दोस्तों, मैंने पहले सिनारियो में आपको बताया था कि आप जैसे आपकी कोई ट्रेंड लाइन या ईएमए ब्रेक होती है तो उसके बाद का आपको एक्शन का वेट करना है। तो उसी को सेकंड सिनारियो में उन्होंने एलोबरेट किया। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल ईजिली तरीके से समझाता हूँ। देखो, बुक में तो लिखता है, बट मैंने थोड़ा एक पिक्चर बना के आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखो, मैंने यहाँ पे 2 सिनारियो बनाया, एक तो फेक सिनारियो जहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो, और एक जेन्युइन सिनारियो जहाँ पे एक रियल सिनारियो हुआ है। तो हम पहले मैं इसकी आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो रेड कलर की लाइन ये हमने ड्रॉ किया, आप मानेंगे इसको 20 की मूविंग एवरेज। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 20 की मूविंग एवरेज। तो सिनारियो पहले मैं आपको सिनारियो समझा देता हूँ। पहला सिनारियो मतलब जो इस पे केस स्टडी में बता देता हूँ आपको क्या है
कि सिनारियो ये है कि सबसे पहले मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है और हमको यहाँ पे देखना है एक रिवर्सल, डाउन ट्रेंड में एक अप ट्रेंड का रिवर्सल हमको देखना है, हम उसके लिए वेट कर रहे हैं, हम उसको ट्रेड करना है, ठीक है। अब क्या होता है फेक सिनारियो में, क्या होता है कि देखो मार्केट गिरता है और यहाँ पे आपको लगता है कि भाई 20 की मूविंग एवरेज के आसपास ये सपोर्ट लेगा और यहाँ से एक अच्छा अप ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा फेक सिनारियो में, क्या होगा जो आपको ट्रैप करेगा। देखो आपने देखा कि इस वाली कैंडल के नीचे यहाँ पे एक अच्छा बुलिश कैंडल बन सॉरी, यहाँ पे क्या एक बुलिश कैंडल बनाई है और उसके बाद यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई यहाँ से मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे एक ट्रेड ले सकता हूँ, ताकि यहाँ क्योंकि यहाँ पे 20 के मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है और उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा। बट आपको क्या देखना है, जैसे ही आपने देखो ये वाली कैंडल देखी कि इसने एक अच्छा क्लोज दिया और मूविंग के 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है और एक अच्छा साइन है ये आपको रिवर्सल चांस देने का। बट उसके बाद आप उसकी जो फॉलो अप कैंडल है उसके बाद वाली कैंडल को जरूर देखें, वो क्या होनी चाहिए, वो देखो डोजी टाइप या छोटी छोटी कैंडल्स नहीं बननी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर वो ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे जो मूव था ये जेन्युइन नहीं है, शायद यहाँ से इसके बाद एक यहाँ पे ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल सकता है, सेलर वापस आ सकते हैं मार्केट में और इसको जो हमारा मूव है इसको फेल कर सकते हैं। तो सिनारियो यही है, आपको जैसे ही हमारा जो एक्शन बनेगा उसमें आपको कैंडल्स देखनी है किस टाइप की कैंडल्स बन रही है, ये कहीं डोजी तो नहीं बन रही, डोजी बन रही है तो समझ लो इंडिसीजन है मार्केट में और थोड़ी बहुत देर भी इंडिसीजन मार्केट में टिकेगा, उसके बाद क्या हमारा मार्केट दोबारा से फेल हो सकता है और आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो ये हमारा फेक सिनारियो। तो इसमें यही है कि जैसे ही आपका 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट मिलता है तो आप देखेंगे उसके बाद कैंडल कैसी बननी है, डोजी टाइप कैंडल नहीं बननी चाहिए, छोटी और स्मॉल साइज कैंडल्स नहीं बननी चाहिए। वही हमारा जेन्युइन सिनारियो में हमको क्या देखना है, मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में हमको यहाँ पे एक अप ट्रेंड का सिनारियो देखना है, तो यहाँ पे हमारी 20 की मूविंग एवरेज ने सपोर्ट लिया तो हमको क्या देखना है, देखो ये वाली कैंडल तो हमारी जेन्युइन है, ठीक है कि भाई ठीक है। उसके बाद वाली कैंडल भी ऐसी छोटी मोटी कैंडल्स नहीं बननी चाहिए, बड़ी बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल्स बननी चाहिए, चाहे वो उसका सपोर्ट ही क्यों ना ले रही हो, चाहे वो इसके नीचे मतलब इस टाइप से कुछ नहीं बननी हो कि ये वाली कैंडल थोड़ी नीचे हो, बट अच्छी कैंडल्स बननी चाहिए, अच्छी साइज की कैंडल्स बननी चाहिए, बुलिश सिनारियो वाली कैंडल्स बननी चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है दोस्तों। तो ये था हमारा सेकंड सिनारियो। चलो गाइस हम नेक्स्ट सिनारियो देखते हैं। इस सिनारियो में बताया कि भाई वॉच द हायर हाई और लोअर लो आफ्टर द ब्रेक। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों एक हमारा वैलिड ट्रेंड अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कब माना जाता है, सिंपल बात है जब वो हायर हाई बनाए या लोअर लो बनाए, सिंपल ये बात सबको पता होगी, तभी हमारा एक वैलिड ट्रेंड माना जाएगा कि अगर वो हायर हाई या लोअर लो का सिनारियो अपना बरकरार रखे हुआ है। तो अब ये कह रहा है कि मान लो क्या होता है मार्केट अपना कोई, देखो जैसे मैंने आपको एक पिक्चर बना रखी है, यहाँ पे आपको हायर हाई हायर लो के सिनारियो दिख रहे होंगे और मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हाई बना, ठीक है, यहाँ पे लो बना, फिर दोबारा से एक और हाई बना, फिर एक और लो बना, ठीक है, फिर यहाँ पे एक हाई बना, ये हमारा यहाँ पे लो बना, फिर एक और हाई बना, ठीक है, ये आपको आराम से दिख रहा होगा। तो ठीक है, ये आपको हायर हाई हायर लो का सिनारियो बनना, जो ये रेड कलर की जो लाइन है ये मैंने डिनोट की है 20 के मूविंग एवरेज से, ठीक है, आप इसको 20 का मूविंग एवरेज मानो, ये भी हमारे ट्रेंड के साथ ऊपर चलती चली जा रही है। तो ये बोला है कि इस पॉइंट पे देखो, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे क्या हुआ है, इस हमारे जो हमारा चार्ट है इसने क्या इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, इसने 20 की मूविंग एवरेज को क्या कर दिया, ब्रेक। अब ब्रेक कर दिया तो सिंपल बात है, पर इसने अपना यहाँ पे लो नहीं तोड़ा। तो कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ पे इसने अपने 20 की मूविंग एवरेज का लो, अब जो नया ट्रेंड बनना चाहिए, जो यहाँ से मार्केट को यहाँ पे क्या नया हाई बनाना चाहिए, लगभग यहाँ इसके आसपास यहाँ को इसको जाना चाहिए और यहाँ पे एक नया हाई बनाना चाहिए एज एक वैलिड ट्रेंड। अगर ये अप ट्रेंड में है मार्केट और इसको एक वैलिड जाना है तो इसका जो इस वाला जो हाई है इसको ब्रेक करके यहाँ पे एक नया हाई बनाना है, सिंपल, ठीक है, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों और हमारा मार्केट नया हाई नहीं बनाता और इसके आसपास ही कहीं ट्रेड करने लग जाता है, तो आप समझ जाइए कि आपको यहाँ पे एक रिवर्सल मिल सकता है। अगर मार्केट नया हाई नहीं बना रहा है तो आपको यहाँ पे एक अर्ली साइन मिल सकता है कि यहाँ पे शायद मार्केट में कुछ गड़बड़ है, सेलर आ चुके हैं, क्योंकि नया हाई यहाँ पे इसको बना लेना चाहिए था बट नहीं बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है। तो आप अपनी ट्रेड के लिए तैयार हो जाइए और जैसे ही हमारा 20 का मूविंग एवरेज के नीचे कहीं मार्केट ट्रेड करने लग जाए उसके एक्शन का वेट कीजिए और तुरंत ट्रेड ले लीजिए दोस्तों। तो ये था हमारा तीसरा सिनारियो। तो गाइज अभी हमने आपको सारे सिनारियो बताए, रिवर्सल के सारे सिनारियो बताए, तो अभी हम एक केस स्टडी की मदद से आपको जितने भी हमने अभी सिनारियो बताए वो आपको प्लॉट करके दिखाएंगे कि मार्केट आपको कहाँ कहाँ पे ट्रैप कर सकता है दोस्तों। तो चलो हम पहले अपना चार्ट खोलते हैं और आपको उस चार्ट पे केस स्टडी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
तो गाइज हमने क्या आपको एक चार्ट प्लॉट किया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसकी मदद से ही हमको बताया, हम आपको बताएंगे केस स्टडीज कहाँ कहाँ पे आप इस चार्ट में ट्रेड करते तो कहाँ कहाँ पे आप ट्रैप हो सकते थे। तो देखो मैं पहले इसके इंटीग्रेंट बता दूँ, चार्ट में हमने क्या क्या है। देखो यहाँ पे हमारी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है और देखो यहाँ पे हमारा जो डॉटेड लाइन है वो हमारा 20 का मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो देखो सिनारियो ये है कि मार्केट हमारा ओपन हुआ और गिरते ही चला गया, ठीक है। तो ये एक डाउन ट्रेंड का सिनारियो हमारा बना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमने पीछे सिनारियो पढ़े हैं वो कहाँ कहाँ यहाँ पे लागू हो रहे हैं। तो देखो सबसे पहली बात है दोस्तों, जब भी मार्केट हमारा ट्रेंडिंग लाइन और 20 की मूविंग एवरेज के पास आ रहा है, वहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा है और मार्केट नीचे जा रहा है। जब भी एक डाउन ट्रेंड अच्छा बनता है तो उसमें बहुत सारे डोजी आपको मिलेंगे। देखो यहाँ पे मतलब बहुत सारे डोजी आपको मिलेंगे जहाँ के जिनका बाइंग ओपन और जो क्लोज है वो मोस्ट ऑफ बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि देखो सिंपल बात है, देखो मैं इसको पहले जूम कर देता हूँ थोड़ा ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वो क्या सिनारियो फेस करेगा। देखो तो उसको क्या भाई लोअर लो लोअर हाई का सिनारियो बनाना पड़ेगा। अगर इस चार्ट को हमारे को नीचे ही गिरना है तो लोअर लो लोअर हाई का सिनारियो बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे इसने हाई बनाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसने लो बनाया लिखा हुआ है। तो देखो नेक्स्ट जो हाई है, मान लो इसने यहाँ पे फिर देखो इस वाले पॉइंट पे इसने एक मान लेते हैं हम हाई बनाया, ठीक है। यहाँ पे इसने हाई बनाया तो नीचे अगर इसको गिरेगा तो इस जो ये वाला लो है इसके नीचे इसको यहाँ पे कहीं लो बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो नया लो है वो नीचे ही बनेगा, सिंपल। तो अब क्या होता है, मार्केट देखो इस पोजीशन से लेकर यहाँ तक गिरता है। उसके बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आती है। हमको पता है कि भाई मार्केट में रिट्रेसमेंट तो पक्का आएगी, तो हम एक्सपेक्ट करके बैठे कि मार्केट हमारी जो रिट्रेसमेंट आएगी वो 20 के मूविंग एवरेज तक हमारी ट्रेंड लाइन तक आएगी। और जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया मार्केट यहीं से दोबारा से नीचे की तरफ चलने लग जाता है, बिल्कुल सिनारियो। तो भाई सिंपल बात है, अगर इस ट्रेंड को कंटिन्यू रहना तो जो ये वाला लो है वो ब्रेक होना जरूरी है। कहने का मतलब जो हमारा नया लो बनेगा वो इसके नीचे बनेगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कोई नीचे नया लो नहीं बनता और मार्केट यहीं से ऊपर चलने लग जाता है। तो मैं बताता हूँ आप यहाँ कहाँ कहाँ ट्रैप हुए होंगे, अगर आप ट्रेड लेते तो कहाँ का ट्रैप हो सकते दोस्तों। देखो यहाँ पे इस वाली कैंडल पे मान लो मार्केट गिरने लग गया, आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली कि भाई क्या होता है कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक कैंडल, दो कैंडल, तीसरी वेरी बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनी, चौथी कैंडल पे आप देखिए जो ट्रैप बना आप वहाँ फंसे होंगे दोस्तों। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक ये वाली जो बहुत लंबी विक बनी है। तो देखो अगर आप अभी तो ये कैंडल क्लोज हो चुकी है तो आपको लग रहा है कि अच्छी कैंडल बनी, जब ये एक्टिव होगी कैंडल तब आप सिनारियो सोच के देखो कि मार्केट ने यहाँ तक का लो बनाया, तो आप समझ रहे होंगे कि मार्केट यहाँ पे एक और क्या है भाई दोबारा से मार्केट गिरने को तैयार है। तो लोगों ने यहाँ पे जो एंट्री ली होगी उसके बाद क्या मार्केट एक बुलिश कैंडल में क्लोज हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो ये वाला लो था इसने वॉयलेट नहीं किया, तो ये पहला इंडिकेशन है कि जो सेलर्स हैं वो शायद ट्रैप होने वाले हैं। उसके बाद एक और कैंडल बनी देखो ये वाली, ठीक है, जो कि अच्छी बुलिश कैंडल थी। पर अब भी अभी आप प्रे कर रहे हो कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि मार्केट हमारा शुरू सुबह से ही गिर रहा। बट आप ये पहला जो आपको झटका मिल चुका है यहाँ से, क्योंकि इसने लो वॉयलेट नहीं किया। उसके बाद देखो जो थर्ड कैंडल बनी है, एक इसकी कितनी लंबी विक बनी है। तो जब ये कैंडल एक्टिव होगी तब बहुत बड़ी बेरिश कैंडल टाइप दिख रही होगी दिखने में। तो देखो यहाँ पे लोगों ने फिर सेल की पोजीशन ली होगी, क्योंकि उनको पता है कि ऊपर ट्रेंड लाइन है तो शायद मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा और इस बार जो लो है वो वॉयलेट कर जाएगा। बट कैंडल क्लोज होते होते एक अच्छी बढ़िया ग्रीन कैंडल बन गई, तो लोग जो यहाँ पे सेलर थे वो भी ट्रैप हो चुके। और फोर्थ कैंडल देखिए यहाँ पे एक इसके ऊपर क्लोज दे दिया, तो भाई फाइनली जो सारे सेलर्स थे वो ट्रैप हो चुके हैं और जो बायर्स हैं वो यहाँ पे एक्टिव हो गए। अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे दो पोजीशन में हमारे सेलर्स ट्रैप हो गए और जो हमारा लो है, जो ये वाला लो है ये नहीं बना और जो नया लो है वो हायर लो बन गया, मतलब इसके लो के ऊपर हायर बन गया। तो जो हमारा ट्रेंड लाइन का जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था हायर हाई लोअर लो वाला सिनारियो यहाँ पे टूट गया। अब टूटने से क्या होता है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा अब जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। अब जब ये टूट गया, ये वाला सिनारियो हमारा टूट गया, तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, एक मिनट देखो अब क्या होता है। देखो यहाँ पे फिर एक जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया उसके बाद के सिनारियो में बताता हूँ। जैसे हमने पहले आपको बताया जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करता तो छोटी मोटी कैंडल्स नहीं बनी चाहिए, अच्छी कैंडल्स बनी चाहिए। तो देखो उसके बाद एक अच्छी जो एक्शन हो रहा है, एक अच्छी कैंडल बनी, हालांकि उसके बाद थोड़ी डोजी कैंडल्स बनी है, बट उनकी आप विक देख लीजिए नीचे से काफ़ी अच्छी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर ट्रेड लोगे, भाई मैंने पहले ही बताया था कि आपको क्या एक्शन का वेट करना है। जैसे ही हमारी ट्रेंड लाइन टूटेगी तो आपको वेट करना, उसके बाद 3 और 3 6 कैंडल नॉर्मल बनी, उसके बाद 7वीं कैंडल में कितना बड़ा ब्रेकआउट हुआ। तो अगर आप यहाँ पे भी कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखते हैं कि इस वाले एक हाई को तोड़ेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, तो आप देख सकते हैं आपको कितना बड़ा मुनाफा हो सकता था दोस्तों। तो यही इस केस स्टडी में बताया बिल्कुल सिंपल तरीके से। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कहाँ कहाँ ट्रैप हो सकते थे दोस्तों। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लगभग 15 मिनट का हो चुका है, तो अभी हम इस चैप्टर को यहीं पे बंद कर रहे हैं।
क्योंकि चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पार्ट में हम आगे बात करेंगे मेजर रिवर्सल पैटर्न, डबल टॉप डबल बॉटम्स के बारे में। तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताने वाले हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पार्ट है मेजर रिवर्सल पैटर्न, डबल टॉप डबल बॉटम को नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों। चलो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय दोस्तों।